बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि हुकूमत अपने केसेस माफ़ कराकर मुल्क से भाग जाना चाहती है, जबकि इमरान खान साहब पर फायरिंग की तहकीकात के हवाले से बनने वाली GIT ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च के केस पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऐसा फैसला नहीं देना चाहते जिस पर अमल ना हो। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी, आपको सर, खान साहब ने दौरान गुफ्तगू बहुत सारी अहम बातें की, लेकिन उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि उनकी जान को अभी भी खतरा है और वही लोग जो पहले कोशिश कर चुके हैं वो शायद अभी भी उनको दोबारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए जी, खान साहब की आज उन्होंने फिर इस बात का इशारा दिया है कि उनकी जान को ख़तरा है और यकीनन उन पे एक बार तो हमला हुआ हमारे सामने और उससे पहले भी मुख्तलिफ थ्रेट्स आई। कुछ उनका कहना ये है कि उनके कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जो उनको उनकी जान लेने की दर पे थे। तो ये बड़ा अहम है कि उनको अब सिक्योरिटी किस लेवल की प्रोवाइड की जाए, ये एक सवालिया निशान है। वो इस वक्त पंजाब हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही है और खान साहब खुद मेरे ख्याल से मुतमईन नहीं है उस सिक्योरिटी से, इसलिए उन्होंने KP से भी सिक्योरिटी बुलवाई है। और उसमें अब उस सिक्योरिटी को कहाँ तक फुल प्रूफ किया जा सकता है ये तो खान साहब खुद बेहतर जानते हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत वफाक में, अगर वो यहाँ इस्लामाबाद में होते बनी गाला में, तो वफाकी हुकूमत उसको देख रही होती। लेकिन ये कि पंजाब हुकूमत जो है वो और प्लस KP हुकूमत और उनके अपने गार्ड्स और बाकी सारे मामला, तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको भी, तमाम दीगर हमारे अकाबरीन को भी और अवाम को भी। तो ये जो सिक्योरिटी, और हम देखें मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी अपने बड़े कायद को खोने के। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वाक़या हमारे सामने है और लेकिन उनका थोड़ा सा फ़र्क ये था उस वक्त कि उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी। वो जो डिमांड कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो हुकूमत वक्त से डिमांड कर रही थी कि मुझे एक प्रोटोकॉल दिया जाए। लेकिन वो प्रोटोकॉल अगर दे भी देते उनको, प्रोटोकॉल नहीं, सिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी अगर उनको दे भी देते तो उस वक्त उनके जो जाले थे या लोग थे, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अपनी तबीयत भी ऐसी थी कि वो उस सिक्योरिटी वगैरह की ज़्यादा उन्होंने केयर नहीं करनी थी। वो अवाम में निकल आती थी। इमरान खान का भी यही इशू है कि इमरान खान को आप क्या कहेंगे कि वो लोगों में ना जाएं, लोगों से ना मिलें, वो जो है वो बुलेट प्रूफ के पीछे बैठे रहें। तो ये अवामी लीडर्स जो हैं वो इस तरह नहीं करते। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ज़ाहिर है कि वार्निंग भी थी, बहुत शदीद उनको ख़तरात थे। वो कराची वापस आई तो अटैक भी हुआ कारसाज पे, फिर उनको यहाँ पर भी जो है वो बल्कि उस दिन जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई है तो उस दिन तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी फायरिंग हुई थी कुछ देर पहले। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनको, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कोई ये इत्तला मिली थी कि नवाज शरीफ साहब पे फायरिंग होगी तो उनको कॉल करने लगी थी वो। तो मतलब है कि वो तो उनकी शहादत हो गई। तो ये है कि अब इसको सिक्योरिटी को कैसे करना है, क्या करना है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक बहरान है मुल्क में, बड़े बड़े बहरान हैं और इन बहरानों को हम मज़ीद नहीं बढ़ा सकते। तो अच्छा, एक तो ये है बात, दो तीन बातें और जो आज की ख़बरों के हवाले से मैं थोड़ा सा तबसरा करूँ। एक तो ये कि आज रात 12 बजे जो आज 17 है तो 18 तारीख शुरू होते ही जो हमारी मौजूदा आर्मी जनरल्स की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तब्दील हो जाएगी और इस बात की तवक्को की जाती है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, वल्लाहु आलम वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं और बाकी लोग। लेकिन क्योंकि ये बात, मैंने आपसे ये कहा ना कि बात ये ज़ेर बहस आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि आती रही ज़ेर बहस और इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी आरा को देते रहे और बिला जवाब देते रहे। ठीक है ना, कुछ ने तो बड़े मुस्बत अंदाज में बात की ना कि कैसे होता है क्या। अब कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो, बहरहाल मैं उन लोगों पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि ये तवक्को की जाती है कि अगले 24-48 घंटे, ये हो सकता है हम कल बैठे हो यहाँ पे तो अनाउंसमेंट हो चुकी हो। तो ये जो भी नए आर्मी चीफ हैं, अल्लाह ताला ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है इसको खैरियत से करे। और ये भी हो सकता है कि परसों हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल हम बैठे हों तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी हो। और उसमें जो है वो ये समरी वगैरह तेज़ी के साथ मूव होगी, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ये तेज़ी के साथ मूव होगी और उसके बाद ये ऐलान हो जाएगा।
और ये बड़ा स्मूथ ऐलान होगा, स्मूथ ट्रांजिशन होगी इंशाल्लाह। और इसके नतीजे में और इसी तरह की ट्रांजिशन हमारी पॉलिटिकल साइड पर भी होनी चाहिए, जमहूरियत की जो साइड है, कि वो भी अपने ख़ास अंदाज में पार्लियामेंट जो है वो एक रोल प्ले करे, उसके बाद कंसेंसस के साथ वो डिज़ोल्व हो, जो भी उसका वक्त है अपने मुकर्ररा वक्त पे, उससे पहले जब भी, और कंसेंसस के साथ डेवलप हो, उसमें वो डिज़ोल्व हो और मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर इलेक्शंस हों। और मतलब इसी तरह से कौमें आगे बढ़ती हैं ना, इसी तरह से जमहूरी, बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक बहरान सा मचा हुआ था, प्याली में तूफान था, बहरान क्या था, बस ऐसे ही एक हंगामा। मैं तो बड़ा हैरान उस दिन भी जब मैंने बात की थी, और मैंने ये मुख्तलिफ जो मैंने कहा था ना कि संजीदा तबकात में इसको बहुत बुरा लिया गया है कि ये क्या हंसी मजाक तमाशा लगा हुआ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसमें ज़रा ठहराव भी आ गया, पिछले 2 दिनों से ये बहुत ज़्यादा इस पर बहस नहीं हुई। और उसमें दरमियान में ये जो वो भी कई खबरें आई कि आर्मी एक्ट के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, और ये मैंने कल ही इस पर तबसरा किया था कि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, ये पहले से एक चीज़ चल रही है, ये बाद में भी चलती रहेगी। ये मौजूदा जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, इनका कोई ताल्लुक इससे है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और मुकम्मल इसमें इस्तेहकाक शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब जिससे मुशावरत करना चाहें वो करें, कर सकते हैं, हमसे करना चाहे हमसे भी कर लें, जो नहीं करते करेंगे, मगर ये ओके, वो देखें इस करना उन्होंने है। मतलब मैंने कहा ना, करना उन्होंने ही है। वो नवाज शरीफ से करें, वो शहबाज शरीफ साहब जाके इसहाक डार से करें, वो जरदारी साहब से करें, वो सबसे करके किसी की बात भी ना सुने, आखिर में करना शहबाज शरीफ साहब ने। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उनका इस्तेहकाक है। मतलब हर आदमी होता है ना, किसी का इस्तेहकाक होता है, मतलब किसी का किसी के पास वो पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि जी कैबिनेट में वो डिस्कस करेंगे, मतलब हुकूमत भी नहीं करेगी, वज़ीर आज़म करेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे आप कहते हैं कि यार ये काम उसको दिया हुआ है और ये काम वही कर सकता है सिर्फ। तो ये जो है ये शहबाज शरीफ साहब का इस्तेहकाक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एनी टाइम, यानी अब आज से वो एक क्लॉक जो है वो क्लिक होना, टिक 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 जो है वो शुरू हो गई है, हो जाएगी रात 12 बजे के बाद से, और फिर उसके बाद ये किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट हो जाएगी और बड़ी स्मूथ होगी इंशाल्लाह, और बड़ा मुल्क के लिए अच्छा होगा। और इसमें जो है वो मतलब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, जो भी ऐलान होगा। मैं तो ये यकीन रखता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ, और उम्मीद रखनी भी चाहिए और यकीन रखना भी चाहिए कि ये मुल्क के लिए और रियासत के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये है कि इसमें बाज़ लोगों ने कमी कोई नहीं छोड़ी। मैं बहरहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगा उनके बारे में। अच्छा, मतलब इसको मुतनाज़ा बनाने में, और ये हो गया और वो हो गया, फलां हो गया, और इसमें ये आर्मी एक्ट वगैरह की कोई तरमीम वरमीम इसमें नहीं काम करने जा रही है, ठीक है ना। जो आज रात के बाद से सीनियरिटी लिस्ट होगी उसके ऊपर ये अमल दरामद होगा, और ये समरी जो है ये तेज़ी के साथ मूव होगी, तेज़ी के साथ अनाउंसमेंट हो जाएगी जी, जो कि आइन और कानून मुकम्मल तौर पर इजाज़त देता है वज़ीर आज़म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खान साहब की जानिब से आज कहा गया है एक मरतबा फिर कि हफ्ते को मैं ऐलान करूंगा कि पिंडी कब पहुंचना है, लॉन्ग मार्च जो है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वही जारहाना सियासत खान साहब की सियासत जारहाना ही है और जारहाना ही रहेगी। और देखें उसकी वजह है, मुफाहमत देखी है हमने थोड़ी इन दिनों में, उसको मुफाहमत देखें, वो तो सूरत हाल के लिहाज से अपनी वो तब्दील करते हैं ना, स्ट्रेटेजी। मैंने जो उस दिन बात की थी कि खान साहब को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और अब एक तो बात ये होती है ना कि खान साहब को वो कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे पलट के देखा। वो मैं हमेशा वो नवाज शरीफ साहब का कमाल का जुमला है, मैं कहता हूँ कमाल का जुमला है, और वो हमेशा ये बात कहते, लोग कहते हैं ना कि आप क्यों नहीं सड़क पे निकल रहे, आप क्यों नहीं जी खंबे पे चढ़ते, तो नवाज शरीफ उनको ये जुमला है ना कमाल का है। वो कहते हैं मैंने कई दफा कर चुका हूं, और मैं जब पलट के देखता हूं तो कोई नहीं खड़ा होता है, तुम जितने होते हो मुझे चढ़ाने वाले तुम में से कोई नहीं होता, मैं पड़ा होता हूं या मेरे कोई चंद दोस्त पड़े होते हैं या मेरी फैमिली जेलों में पड़ी होती है। तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो बात ये कि चढ़ाने वाले बहुत हैं, ओ जी आप ऐसे कर दें, वो जी जाके दीवार से टक्कर मारे ना जोर से आप, और ये करें वो करें। खान साहब की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि उनको इस वक्त जो है वो इलेक्शंस की तरफ और अपनी टीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर स्नैप इलेक्शंस हो, जल्दी इलेक्शंस हो, दरमियान में कोई डेट निकल आए, मुकर्रर वक्त पे हो, दिन कितने रह गए, महीने हैं ना, चंद महीने हैं, तो आप इलेक्शन के प्रोसेस में हैं इमरान खान तो ऑलरेडी, तो उसमें अपनी टीम को मुरतब करें, ठीक है ना। मतलब वजीर खजाना कौन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। पाकिस्तान में मईशत जिस सूरत हाल से दो चार हो चुकी है, तो उसमें वजीर खजाना कौन होगा। फिर आप डिफॉल्ट के पास पहुंचे हुए हैं,
इसहाक डार साहब की जो था शुरू का, वो दुनिया की मईशत, और मैं ये इसहाक डार को नहीं जिम्मेदार करार दे रहा, ये दुनिया के ओवरऑल हालात ऐसे अजीबो गरीब हैं कि ये कोई नॉर्मल वो हालात नहीं है 90 की दिहाई के कि आप कहेंगे जी बिल्कुल एक स्टेबल, या वो इवन 2000 के भी हालात नहीं है कि जी अमेरिका की तरफ से, वो इवन 2000 के भी जब आपके पास बहुत पैसा दुनिया में आ रहा था अमेरिकन वॉर ऑन टेरर में, तो उसके बाद ये आप देखें ना, ये जो क्रैश हुआ है 2007-8 में, जिसके बाद वो G7 ही खत्म हो गई और G20 कैसे बनी है? ये G20 तभी बनी है ना जो क्रैश हो गई थी मार्केटें, तो उसके नतीजे में G20 बनी है, ये जो बाली की समिट हुई है। इससे पहले तो G20 थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भी चाइना वाइना सबको लेकर आ जाओ, दरमियान में बैठो, ये करो वो करो फलां करो। उससे पहले तो G7 था। तो बात यह है कि ये तो दुनिया की मईशतें जो हैं, वो दुनिया की मईशतें तो चल किसी और अंदाज में अब रही हैं। अब ये G20 भी रेलिवेंट हो चुकी है मुकम्मल, ऐसे ही है ना, मतलब इंडोनेशिया में मिले और इंडोनेशिया में आखिर में वो बाली में वो कहते हैं कि जी यहाँ तो डिस्कस यूक्रेन होता रहा है, बस हमारे तो इशू नहीं डिस्कस हुए बाली में, मतलब ना यहाँ आसियान को डिस्कस हुई है, ना पे कुछ और को डिस्कस हुआ है। वो जाते ही ख़त्म होते ही उसने फिर वो उन्होंने कहा कि हम जापान और कोरिया के साथ मामला अच्छे करेंगे, वो साउथ कोरिया वाले ने फिर मिसाइल चला दिया दोबारा, 8 दिन का उसने वक्फा लिया है, फिर उसे मिसाइल उठा के मारा है, वो अपने ईस्टर्न वाटर्स में फिर गिरा है नॉर्थ कोरिया का मिसाइल। तो इशू ये है कि अब इसमें, और ये जंग होते होते रुक गई है, ये जो मैंने बात की थी ना, ये जो पोलैंड में जो मिसाइल गिरा है आके, ये वर्ल्ड वॉर का रुख इख्तियार कर ली थी अगर यहाँ से वापसी ना होती। मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान में। अब ये इशू सिर्फ इनका नहीं है कि इसहाक डार ठीक कर सकते हैं, भी इसहाक डार कोई जादूगर हैं, वो अपने वो कहते माशी जादूगर हैं, लेकिन वो एक जुमला है। हकीकत ये कि मईशत हकीकतन पेचीदा है, बहुत भी कॉम्प्लेक्स। आप मतलब यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो ये नहीं कि आप कोसना शुरू कर दें वजीर ख़जाना को, ये वजारत, मतलब आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि यार एक मिनट ज़रा, आबादी कितनी हो रही है, गैस कितनी चाहिए, हालात कैसे हैं, किस तरह से हमने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आगे पीछे दाएँ बाएँ। तो ये छोटी गवर्नमेंट जो आई है, बनी है, मतलब छोटी गवर्नमेंट कैसे इसको ठीक करेगी इश्यूज़ को, और वो भी इत्तेहादी गवर्नमेंट है कि सबने सारा मलबा डाला हुआ है और बड़ी मुश्किलों के साथ, मतलब ओन वो नहीं करते अल्टीमेटली। और नवाज शरीफ साहब ने नहीं, नवाज शरीफ ने भी तो अच्छा किया ना फिर आखिर में, उन्होंने कहा एक मिनट, ये सारा मलबा महंगाई शंगाई फलाना डिमाकना अगला पिछला दायां बाएं सारा का मेरे मत्थे डाला हुआ है, तो फिर ये जो अनाउंसमेंट का वक्त आया है तो इस वक्त सारे आ गए, तो भाई एक मिनट ठहर जाओ सारा आराम से। उन्होंने भी मतलब है कि अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन ये कि वक्त भी जो है आपको पता है हमारे मतलब हाथ से भी हाथ आतन तो नहीं होते, तो एक ख़ास वक्त पे आके वो जब वापस आना था तो अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे। शहबाज शरीफ साहब को कोविड हो गया और ये नहीं पता चला कि उस कमर्शियल फ़्लाइट के बाकी पैसेंजर्स का क्या हुआ, या पीछे वो जो शर्म शेख के लोगों का क्या बना, या वो उधर अहल खाना का क्या बना, लेकिन बहरहाल वो शहबाज शरीफ साहब को कोविड हुआ। इसी कोविड के दौरान ही ये समरी वमरी साइन होकर सामने आ जाएगी, ठीक है ना। और इसमें वो इत्तेहादी भी इंतजार कर रहे हैं कि क्वारंटीना में कैसे मिलेंगे, क्वारंटाइन में कैसे मिल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ये भी तो इशू है ना जी। सर्कुलेट किया जाएगा काबीना, सर्कुलेट कर लेंगे, हाथ ना लगाए ना उसको, मतलब उसको पीएम ने हाथ लगाए, वो हाथ ना लगाए, मतलब उस पर देखिए ना कोविड होगा, तो कोविड की कैसे पेपर को कैसे हाथ लगाए, फिर बेहतर है कोई और साइन कर दे। नहीं साइन नहीं, समरी नहीं साइन करने की जरूरत, इसमें प्राइम मिनिस्टर का अपना इस्तेहकाक है, इसमें तो कैबिनेट थोड़ी मीटिंग होगी कि साइन होंगे सबके, ऐसे नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का अपना इस्तेहकाक है, वो अपना साइन करेगा, इसमें कैबिनेट की जरूरत नहीं है। और कैबिनेट की जरूरत तो तब होती है ना जो कल का आज इजलास था काबीना का, जो कि वजीर आजम जिसमें हिस्सा ले सकते हैं जूम पे या स्काइप पे आके, लेकिन वो फिर तो वही मसला है ना कि पीएम ने भेजा पेपर, तो भाई दूसरा सोच रहा है यार मैं पेपर को हाथ लगाऊं नहीं लगाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या जरदारी साहब नहीं बोलेंगे कि मैंने नहीं जरदारी साहब का इस्तेहकाक नहीं है, नहीं खत्म, मैंने कहा ना हमें आगे मूव करना है, इससे इशू खत्म हो चुके हैं। एनी टाइम we'll wait for the announcement and we'll wait for the notification and we'll wait for कि मुल्क के लिए क्या अच्छा होता है। हम उससे निकल चुके हैं इस फेज से, छोड़ दें जरदारी साहब की बात, वो जरदारी साहब को पता है ये प्रोसेस अच्छी तरह, जरदारी साहब गुजर चुके हैं इस प्रोसेस से, और ये जो जब ये गिलानी साहब की अनाउंसमेंट होनी थी तो वो हम गुजर चुके हैं, मतलब वो एक तनाज़ा, एक गुफ्तगू, एक जो है वो हिजानी कैफियत बयानात, हम गुजर चुके हैं उससे, और आगे हमने जाना है और ये देखना है कि अब हमारे सर पे क्या इश्यूज खड़े हैं। इशू ये खड़ा है सबसे पहले कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हफ्ते के दिन ऐलान करूंगा पिंडी का। इमरान खान का सबकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि वो आए, हो सकता है कि वो खुद ना आए और थोड़ा सा आगे करें, और उसकी वजह और उनकी सिक्योरिटी की वजह है। दूसरी जो वजह है वो आपने देखी, उनके जो जख्म है जो उनको दिखाने पड़े, जी
इशू ये है कि फायरिंग हुई है और वो जो बात कह रहे हैं एक आदमी नहीं था। मतलब ये तो बिल्कुल जिस शख्स ने वो देखा हो उनका जो जिस वक्त गोलियां लग रही हैं तो उन्होंने अगर देखा हो तो वो इस हमने उस दिन भी कहा था कि लग रहा है स्प्रे हुआ है। ठीक है ना, यानी फायरिंग ऐसे हुई है जैसे ऊपर से ना स्प्रे सा हुआ है, वो नीचे एक पिस्टल की फायर ही नहीं है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कहे कि एक पिस्टल की फायर है, ये एक आदमी नीचे खड़ा हुआ फायर कर रहा है। तो ये फजूल तरीन बात है, इतनी गोलियां एक पिस्टल में आती हैं, इतनी गोलियां। ये खुदा जाने किस तरह की बातें करते हैं कि उसको एक को पकड़ लो भाई, एक से ज्यादा बंदा था और ये यकीनन दो तरफ से फायरिंग हुई है या एक तरफ से हुई है खुदा जाने, लेकिन फायर करने वाले एक से ज्यादा लोग थे। अब वो मसला ये है कि वो अब मतलब एक घनचक्कर बना हुआ है। वो जीआईटी जी, उसमें हसास अदारों को होना चाहिए, हसास अदारे वो पता नहीं जीआईटी के सरबराह चेंज होते जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब भी थोड़ा सा आगे आए, देखिए ना उनका भी कोई, मैं नहीं समझ, वो भी इसको हंसी मजाक में रोज मैं देख रहा होता हूँ ना, तो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आगे मिल रहे, ये मिल रहा, वो मिला, ऐसे। देखिए इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है, कभी कुछ चीज़ों को संजीदा लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को संजीदा, मतलब आप यकीन करें मुझे कभी कभी मरकजी हुकूमत ज़्यादा संजीदा नजर आती है इसमें। मतलब ये कोई हंसने का वक्त है कि आप वजीरों को देखें मुख्तलिफ, तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अच्छा जी इस बच्चे से मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उससे भाई ये इस मसले को ज़रा संजीदा लें। इमरान खान से अटैक हुआ है, इस पर कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब ये तो छोड़ देना, अब जीआईटी तो प्रॉपर बन जाए, मतलब एफआईआर तो कटे। मतलब आप जब पंजाब का केस लेके मरकज में आए तो पंजाब का केस तो स्ट्रांग हो ना कि मरकज पे चढ़ाई करें। भाई मरकज पंजाब में ठुस हुआ है मामला, उधर ही पुलिस नहीं काबू आ रही, आप कह रहे हैं वो कीनिया से अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ के लाएंगे। ओ भाई आप यहां पर अपनी एक एफआईआर तो कटवाएं पहले। देखे ना, सिंध में हुआ मामला होता तो सिंध गवर्नमेंट के गले पड़ता, ये मामला होता इस्लामाबाद में तो राना सनाउल्लाह को लोग छोड़ते। वो मसला पंजाब में हुआ है, देखे ना, जहां पे हुआ है तो वहां पर आप जिम्मेदारी तो लें इस बात की कि यार हमारी पुलिस नहीं थी, अच्छा यहां पर भी वो वफाक के लोग आ गए। अजीबो गरीब बात करते हैं आप। अबे आपकी हुकूमत कैसे आ गए थे वहां पे, और वहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इमरान खान साहब को दें। इसमें पंजाब हुकूमत वफाक से भी गुजारिश कर सकती है कि आप हमें अगर वो जाहिर है कि हमारा पूरा मुल्क है, इमरान खान साहब वजीर आजम रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता वो इतने करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी उनको दी हुई है उनके साथ थी या नहीं थी। लेकिन हम तो ये सुनते रहे कि इतने करोड़ रुपए की, क्या वो बनी गाला की सिक्योरिटी थी या वो उनके साथ पंजाब में भी मूव कर रही थी, ये केपी की अलग आ गई है, पंजाब की अब अलग है, वल्लाहु आलम, या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। लेकिन खान साहब का ये बार बार कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको इस बात को संजीदगी से लिया जाए, ठीक है ना। अब ये है कि वो खान साहब उसको लोगों ने लगा दिया कि इसमें एफआईआर कटवाएं। एफआईआर तो कटवानी है तो कटवाएं, वो तो जो करवाने करवाएं, हिफाजत के इंतजाम तो करें। बेनजीर भुट्टो साहिबा जब वापस आ रही थी एक रात पहले, बेनजीर भुट्टो साहिबा का मैंने इंटरव्यू किया, वहां पर बैठे हुए थे जरदारी साहब भी थे, डॉक्टर आसिम भी थे, वहां पे बच्चे भी थे, बिलावल और बख्तावर और आसफा साहिबा, ये सारे लोग मौजूद थे। तो बेनजीर साहबा से बात हो रही थी तो बेनजीर साहबा ने नाम लिए, उन्होंने नाम लिए, ठीक है, और उन्होंने एक तो नाम लिया एजाज शाह साहब का। लेकिन बेनजीर साहबा से बात हो रही थी तो इस बात का मुझे इल्म था कि बेनजीर साहबा इसको, मतलब बेनजीर साहबा नहीं समझती कि एजाज शाह साहब है, लेकिन बेनजीर साहबा कहती हैं कि ऐसे उनसे बात, वो बाद में उनकी बात भी हो गई होगी गलबन एजाज शाह साहब से, कहती हैं ये बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग काफ के करीब और बहुत मेरी हुकूमत को तोड़ने के लिए, और ये जब आईबी को हट कर रहे थे पंजाब में थे तो मैंने कहा बीबी वो, लेकिन अब बीबी को तो नहीं पता था ना आगे जाके ये होना है। इसी तरह से वो मुस्लिम लीग काफ का उन्होंने जब नाम लिया तो मुस्लिम लीग काफ तो बाद में हिस्सा बनी, भाई परवेज इलाही साहब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए और शुजात साहब भी हलीफ बने, तो वो मुस्लिम लीग काफ का नाम भी उन्होंने, इसको कातिल लीग कहा गया, वो नाम भी ऐसे ही लिया था बेनजीर साहब ने। वो कहती हैं कि देखिए मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि ये आएंगे तो मैं, लेकिन बाद में जरदारी साहब ने वही मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बनी। और इसी तरह से हमीद गुल साहब से तो बात हुई उनकी, बाद में बात भी हुई, राब्ता भी हुआ, मैसेजिंग हुई, सब कुछ। तो बात ये सारी कि ये जो है ना, इसमें थर्ड फोर्सेस पर फायदा उठाती हैं। खान साहब को ये इसमें तहकीकात करवानी है, बजाय इसके कि मुझे फलाने ने आके कह दिया कि इसका नाम ले दो, फलाने ने कह दिया इसका नाम ले दो, फलाने ने कह दिया डॉक्टर शाहिद का नाम ले दो, क्योंकि मेरा नहीं, उसका फड्डा है डॉक्टर शाहिद से, तो चूंकि उसका फड्डा डॉक्टर शाहिद से है तो डॉक्टर शाहिद ने मुझे कहा कि यार इसका नाम भी डाल दो, तो मैं डाल देता हूँ। मेरा मसला नहीं है, मसला उसका है, उसका है, उसका है, उसका है, उसका है। तो इस तरह से कई दफ़ा लोग नाम डलवा देते हैं। खान साहब को इस पर एक मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन की जो बात की है, या जो जेआईटी बनी है, जो जेआईटी के अंदर वफाकी अदारों को आ जाना चाहिए, ठीक है, इसमें वफाकी अदारे आए।
हाईएस्ट लेवल पे ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करें, इसमें आईबी को करें, आईएसआई को करें, एमआई को करना है एमआई को भी करें। और पंजाब पुलिस के ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, इसको छोड़ देंगे ये ऑफिसर मेरी पसंद का है, इसको डाल दो, इसको छोड़ दें आप। वो उस्मान बुज़दार को डाल दिया, पता चला। वो मसला ये है कि आप कॉम्पिटेंट बंदों को वहाँ पे उसमें जीआईटी में डालें, 4-5 मेंबर्स की जीआईटी बनाएं, वो आपको हफ्ते के अंदर अंदर ये, आप यकीन करें, आप अगर फ्री हैंड दें ना, फ्री हैंड, ये आपको पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस में ऐसे कॉम्पिटेंट लोग आपको मिलेंगे कि आप उनको फ्री हैंड दें। एसएचओ क्या, वो उनका जो थाने का जो एक सिपाही होता है, वो ढूंढ के वो केस कंप्लीट करके दे देता है, बशर्ते कि आप उसको इनपार दें, इनपार करें। आप उसको ये कहेंगे मुझे कॉम्पिटेंट बंदा दो, ये नहीं कि मेरा बंदा दो, मेरी पसंद के नतीजा ला के दे, बस साबित करे कि डॉक्टर शाहिद ने गोली चलाई है। वो ये पता करो कि पीछे कौन है इसके, ये केस ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि वो चूंकि उन्होंने तो बाकी भी इदारों पे अब वो एक सब झिझके हुए हैं। अदरवाइज आप कहें कि भाई मुझे इसमें ये हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ते में 10 दिन में ये चेक करें कि कौन से लोग इसमें हैं। और जुडिशियल कमीशन भी अगर बनेगा तो इन्हीं लोगों पे बनेगा ना। जेआईटी देखें ना, खाली पंजाब पुलिस की जेआईटी क्या, वो क्या मतलब है कि क्या करेगी वो, जेआईटी के रोज सरबराह तब्दील हो रहे हैं। तो ये खान साहब के मामला को सीरियस लेना चाहिए। तनाव जो है, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी उसके बाद आपको मुल्क की सूरत हाल एक मुख्तलिफ नजर आएगी। अब लोगों को समझ नहीं आएगा कि अब हम क्या करें, लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम अब क्या करें, अब क्या होगा। सब एक दूसरे से पूछ रहे होंगे अब क्या होगा, और परेशानी में पूछ रहे होंगे, नहीं नहीं अब क्या होगा। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो कह रहे हैं अल्लाह ताला खैर करेगी, जो गंदे गंदे बच्चे हैं वो कह रहे होंगे कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये इस तरह के सवाल भी पूछ रहे होंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो कह रहे होंगे कि यार अल्लाह मियाँ से दुआ करो तुम बच जाओ। तुमने बड़ी गंद गोली है पिछले काफी अरसे में इस इशू को मुतनाज़ बनाने में। ये मैंने बड़े लाइट एंड नोट पे कहा है। अल्लाह ताला खैरियत से जो भी अनाउंसमेंट होती है मुल्क के लिए अच्छी हो, सबके लिए अच्छी हो, और एक अच्छी खबर हमारे सामने है। इंशाल्लाह। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आप नई तकर्री के हवाले से, आपने कहा कि अगले चंद घंटों में फैसला सामने आएगा। चंद घंटों में फैसला सामने आ सकता है, 24 घंटे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कल बात कर रहे हो तो कल तक ये खैर बखैरों को भी फैसला आ चुका हो। ये भी हो सकता है कि परसों आ जाए, लेकिन ये किसी भी वक्त आप इसको, मैंने कहा ना कि ये कोई लंबी चौड़ा हिसाब किताब नहीं होगा कि फाइल एक पैरों से चलती जा रही है, वो इधर पहुंच गई, उधर पहुंच गई, मीडिया लगाए पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, जो काम होते हैं इस तरह के ये हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें ये जो दरमियान में बात की गई कि कोई लॉ इसको इम्पैक्ट करेगा और ये करेगा और वो करेगा, वो बातें भी जो हैं वो दूसरे पैराए में चल रही हैं, उनका इस तकर्री से जो मैंने कल भी बात की थी कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वजीर आजम का इस्तेकाक है, ठीक है। वजीर आजम इसके ऊपर वो जो बात थी ना कि वजीर आजम मुशावर, वजीर आजम हर चीज पे किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन पाबंद नहीं है। देखिए कुछ इश्यूज है ना, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे, यानी वो जो ना कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट, फॉर योर आइज ओनली, वो उस तरह करके, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीएम, सिर्फ पीएम को ही दिखाई, पीएम ही देखता है। फौज में कुछ चीजें होंगी, मेरे ख्याल से वो आर्मी चीफ भी देखता होगा, सिर्फ आर्मी चीफ देखता होगा, या हो सकता है उनके स्टाफ का एक आध आदमी देख लेता हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वजीर आजम ही कर सकता है सिर्फ। अब वजीर आजम किससे इनपुट लेता है, किससे नहीं लेता, किससे मशवरा करता है, जो छाबड़ी वाले से भी कर सकता है, वो किसी से भी कर सकता है, लेकिन फैसला अल्टीमेटली उसने करना है, ठीक है। तो मुशावरत पे कोई चीज बैन नहीं है कि मुशावरत नहीं हो सकती। खान साहब के जो जहन में था, लेकिन देखिए ना, अब ये एक आईनी तरीके से हुकूमत, अब खान साहब वो रिजीम चेंज और वो ज़ाहिर बातें वो भी पीछे रह गई, वो भी सारे इश्यूज, और खान साहब का वही कहना है कि मुझे ये हुकूमत हटाई जाए। इसका मतलब ये हुकूमत है तो सही ना, मतलब उनके कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, चले इम्पोर्टेड ही है, वो हुकूमत तो है ना, इम्पोर्ट भाई इम्पोर्टेड हुकूमत तो कहीं ना कहीं से तो आई है ना, जापान से, चाइना से, कहीं अमेरिका से, कहीं से तो आई है, हुकूमत तो है ना, इम्पोर्टेड हुकूमत तो है ना। चले तो हुकूमत अगर है तो फिर हुकूमत का इस्तेकाक है। तो खान साहब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ज़्यादा उनकी जो तवज्जो होगी, एक तो ये कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होंगे, होने चाहिए। दूसरा ये है कि खान साहब को डायलॉग पे जाना चाहिए।
अच्छा, इस पे पेशरफ जो है वो करनी चाहिए हुकूमत वक्त को। शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं भी करते तो नवाज शरीफ साहब इसमें इनिशिएटिव लें, मेरा ख्याल है, और एक डायलॉग प्रोसेस ऐसा शुरू करें जिसके नतीजे में अगर तो इलेक्शन फौरी तौर पे हो, इमरान खान साहब समझते हैं कि वो यहाँ पे आके हुकूमत गिरा देंगे, मेरी अपनी ज़ाती राय में, ज़ाती राय बिल्कुल गलत हो सकती है, इमरान खान के यहाँ आने से हुकूमत नहीं गिरेगी, हुकूमत इमरान खान के यहाँ आने से नहीं गिरेगी। सड़कें बंद करके, और पहले भी यहाँ पे जब रोडें बंद हो गई थी एक दो दिन के लिए, तो लोग सड़कों पे आ गए थे सड़कें खुलवाने के लिए, कोई तासुर अच्छा नहीं जाएगा इस्लामाबाद को। और ये पहले 2014 का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ साहब को, ओहो वो तो कमाल का एक्सपीरियंस है उनका, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो वो आराम से बाहर बैठे हैं ना, तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ तू भुगत उधर बैठा हुआ है। तो सवाल ये हुकूमत इस तरह हुकूमत नहीं गिरेगी। हुकूमत गिरेगी या तो ये है कि वो प्रेशर अपना जो बिल्ड उन्होंने किया, अच्छा वो प्रेशर भी बिल्ड करने की जरूरत, मुझसे अगर आप पूछें वो प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। इतने जलसे इमरान खान साहब ने किए हैं ना पिछले दिनों में जी। मैं ये बात दरमियान में बार बार कहता रहा कि शायद उन जलसों की ज़रूरत नहीं है, सवा इसके कि वो ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शंस हो गए, ये पैसा हमारा अरबों रुपए बर्बाद हुआ है ना, वो अगर पार्लियामेंट में जाना है वो सीटें भी सारी ज़ाया हो गई, सब कुछ। इशू ये है कि खान साहब यहाँ से मूव फॉरवर्ड करें। मूव फॉरवर्ड इस तरह हो सकता है कि वो दो चीज़ें देखें। अगर तो ये हुकूमत को गिरा सकते हैं, वो इस्लामाबाद आके ये हुकूमत को हकीकी आज़ादी, ज़ाहिर है कहीं ना कोई तो उसको खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ेंगे ना वो, लेकिन उसके नतीजे में हुकूमत तो नहीं गिरेगी। अगर तो ऐसा कोई फार्मूला उनके जहन में है कि जिसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, ये ऐलान करेगी और उसके बाद गिर जाएगी फौरी तौर पे अगले हफ्ते के अंदर अंदर, तो फिर तो वो ये करें, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ ला के एक मुकम्मल जलसा करें भरपूर अपनी, जो कि उनको ज़रूरत नहीं है। उससे पूछें इमरान खान को कोई जलसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी जाएगा जब भी जाएगा अगले एक तवील अरसे तक वो लोग उतने ही या उससे ज़्यादा जमा होंगे, लेकिन वो इलेक्शंस की तरफ, और अगर ये मिड टर्म तक जाता है या कंप्लीट टर्म करती है हुकूमत, तो फिर वो पार्लियामेंट में भी चले जाएं वापस, फिर भी वो हर जाके कानून साजी में, हर जो वहाँ अगर उनके नज़दीक गलत कानून साजी हो रही है उसको रोकें, अगर उनके नतीजे में अच्छी हो रही है उसमें इनपुट दें, ये मईशत और ये सारा कर करा के, और उसके बाद ये अगले इलेक्शन की तरफ जाएं और ये बताएं कि ये मेरा वजीर कानून होगा। ये नहीं कि वजीर कानून ढूंढ रहे हैं कौन है, आखिर में ज़रा फ़रोग नसीम, वो कह रहे हैं मुझे फ़रोग नसीम को पता ही नहीं था, वो कह रहे हैं फ़रोग नसीम कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता था कौन है भाई है, वो दोनों को पता ही नहीं, मतलब मेले में मिले थे, कहाँ मिले थे खुदा जाने, वो मिले थे एक दूसरे से, ऐसे तजुर्बात हो नहीं कहीं इमरान खान आपको पता है कि क्या इमरान खान, अगर आप, मैं क्या बात करूँगा, ये इमरान खान की बात हो रही है भाई, इमरान खान को वजीर कानून नहीं, खुदा का वास्ता भाई इमरान खान को वजीर कानून ही नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे हैं मुझे कहीं कुंभ के मेले में मिला था वो फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर कहाँ से आया, कौन था शहजाद अकबर को, तो खैर उनके लिए तो और काफ़ी मसाइल खड़े होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि अब ये वजीर कानून कितने, आपको पता है कितने, यानी ये अली जफर, ये आपके और बहुत सारे लोग, वो यानी कॉम्पिटेंट लोग, इनके मैं किस का नाम लूं, इनके अपने अंदर मौजूद हैं, लेकिन अली जफर साहब बन गया वजीर खजाना। बस असद उमर जो थे वो डिले हुआ शुरू में, वो असद उमर के IMF जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, लेकिन बहरहाल एक, अब वो हफीज शेख, उसके बाद फिर हमाद अजहर, हमाद अजहर साहब आ गए, फिर वो इशू ये है सारा कि अपनी टीम बन। इमरान खान साहब का एक जो ख्याल है ना, जो ख्याल उनको देखना चाहिए, नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से मशवरा तो इंसान दे सकता है, वो टीम को खिलाएं, अपनी टीम तैयार करें। तो ये मशवरा देते हैं ना क्रिकेट में, टीम अच्छी नहीं थी, फलां अच्छा ये था, कि अपनी टीम तैयार करें, एक टीम ऐसी तैयार करें जो आगे जाके इनको एस्टेब्लिशमेंट से उधार ना लेने पड़े लोग, और वो लोग वक्त मुकर्रर पे गायब हो जाएं। वो तो खान साहब के जो शुरू के दोस्त थे, जो उनके साथ रहे, सियासी जो उनकी हर तरह से, ओ भाई एक पूरी एक फाइनेंशियल टीम बनाए ना, इस वक्त मुल्क की फाइनेंशियल टीम बनाए, इनके होते हुए मुल्क तरक्की, भाई आप एक फाइनेंशियल टीम बनाए ना, तो मकसद ये है कि शौकत तरीन से बुरे नहीं थे भाई, शौकत तरीन जो है, असद उमर साहब की बड़ी तारीफ करते रहे, असद उमर को मौका नहीं मिला ना बेचारे, असद उमर तो बेचारे कहीं दरमियान में वो फंस गए ना, वो शुरू में असल में इतना एक देखिए प्रेशर इतना आया ना, इतना ज्यादा, और असद उमर साहब जो हैं उनको, अब जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से थे, कौन थे हफीज शेख, क्या असद उमर कंफ्यूज हुए, वो उनको आके हफीज शेख, अब हफीज शेख किधर है, इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हफीज शेख को सेंटर पर। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब को बैठ के खुद भी, वो असद हफीज शेख का क्या ताल्लुक है PTI से, मुझे बताएं। हफीज शेख तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे ना, इमरान खान लड़ रहे हैं, मर रहे हैं उसके लिए, ये आगे पीछे, वो जीतेगा, सेनेटर बनेगा, ये करेगा वो करेगा,
तो मतलब है कि भाई मसला ये है सारा कि वो आप अपना बंदा इख्तियार करें। हफीज शेख से कहें कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लें। हफीज शेख पीटीआई ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहां तो शौकत तरीन बैठे हैं, तो एक म्यान में दो तलवारें कैसे। लेकिन यह है कि बहरहाल वो इस तरह के कोई बंदे तगड़े, और शौकत तरीन की मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की जरूरत है। इनके पास अच्छी कॉम्पिटेंट टीम है, उनके साथ दूसरे, लेकिन वजीर कानून भी अब इनके पास बुरे हालात जो आए हैं, और देखे ना फैसल चौधरी साहब उसमें खड़े हुए, उसमें बाबर इवान साहब खड़े हुए, अजहर सिद्दीक खड़े हुए, इस तरह के लोग इनके साथ खड़े हुए, तो उनमें से आगे जाके कोई इनका वजीर कानून बने। मतलब एक कॉम्पिटेंट सी अच्छी सी टीम जो आपके बुरे वक्तों में साथ रही हो, उसको बनाए, और उसके बाद फिर आप उसमें, अगर तो इलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इमरान खान को कुछ ना कुछ तो लेना है नहीं इस हकीकी आज़ादी मार्च से। अब हकीकी आज़ादी मार्च के नतीजे में अगर इलेक्शन भी नहीं होता और ये तैनाती भी हो जाती है और ये एफआईआर भी नहीं करती, मतलब कुछ तो हो। मतलब इमरान खान साहब को इसमें कुछ लेने के लिए, मैंने कहा ना जिन लोगों ने चढ़ा दिया आगे इनको, अब इसमें से हदफ क्या हासिल होगा। ये खान साहब, और खान साहब यकीनन अब सोच रहे हैं इस बात पे कि वो हफ्ते को अनाउंस करेंगे तारीख का, तो वो हफ्ते को जो भी अनाउंस करेंगे तो वो मेरे ख्याल से रवात वो नहीं मकसद है कि वो फिर नताइज क्या होंगे सर? नहीं, नताइज हुकूमत नहीं गिरेगी, उसके नतीजे में हुकूमत, देखे ना अफरा तफरी, ये वो अलग है। इसीलिए इसको एक, और मेरा ख्याल एक डायलॉग शुरू हो चुका है। हाँ, अच्छा, मैं ये बात इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि क्योंकि पैरेलल पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में ये चलते रहेंगे तोशा खाना, ये वो आगे पीछे, लेकिन एक संजीदा डायलॉग भी चल रहा है कि कुछ मामलों को सियासत से अलग रख के रियासत की तरफ देखा जाए, जिसके नतीजे में अफरा तफरी मजीद ना। ठीक है, और ये तैनाती होगी तो खान साहब का भी उस पर मुबारकबाद का आएगा, बिल्कुल पैगाम आएगा, गहरी नजर रखेंगे, आना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, आज खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उस केस में मुल्जिम नवीद का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद खान साहब को जो शकूक व शुबहात भी हैं अब भी कि उन पर दोबारा से अटैक हो सकता है, जिसके खतरात भी मौजूद हैं। सर, इस केस का आप अंजाम क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई में ये अपने नताइज हमारे मीडिया के सामने ला सकेंगे, ये तहकीकात हो सकेंगे जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक? ये पंजाब हुकूमत चाहेगी तो हो जाएगा, और इमरान खान साहब चाहेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये उस इलाके की देखिए ना, अब मुझे नहीं पता क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। जी फेंसिंग करवाएं, देखें कौन से लोग आपस में फ़ोन पे बात कर रहे थे, इसमें एक आदमी नहीं था, एक से ज़्यादा लोग थे यकीनन। इतना मुझे पता है कि अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएंगे, ये मेरा दिल कहता है कि अरशद शरीफ शहीद के जो कातिल हैं उन तक खुरा पहुँच जाएगा। और उसकी वजह यह है कि वो जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल रहेगा नहीं जाएगा, और उसमें बड़े गैर मुतवक्को नाम भी आ सकते हैं सामने। जब वो तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो उसमें गैर मुतवक्को शख्सियात भी आ सकती हैं सामने। और अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो जो कुछ हुआ उनके साथ, अब जाहिर है मैं उनकी वालदा से उस दिन मिला, मैं दोबारा ही बात दोहरा रहा हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैंने बड़ी कम शख्सियात ऐसी देखी हैं जो इस तरह से, मतलब उनकी वालदा को उस दिन मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं जो मैं अदा करूँ उनकी वालदा को जिस तरह से मैं, और मतलब वो मैंने आपसे कहा ना कि वो मुझे, मैं गया हूँ तो मुझे कोई एक खातून मिली जो दरवाजे के पास मुझे कहती हैं बेटा आप चाय पिए, तो मैंने कहा जी वो उनकी अरशद शरीफ की वालदा किधर है, तो मुझे बता यही वालदा है। तो मतलब वो सबको बिठा के, सबकी मतलब पूछ रही थी कौन किधर है कौन किधर, फिर बैठ गई वो एक जगह, फिर लोग आने लगे। तो मतलब अरशद शरीफ की जो फैमिली और फिर उनके बच्चे और फिर उनकी मतलब मेरे लिए तो कोई मतलब, और जितने उनके चाहने वाले और दोस्त अहबाब हमारे तो सामने ही अरशद बड़ा हुआ है इधर ही। तो अरशद को तो मैं मतलब मेरा दिल ये कहता है कि अरशद का जो खून है ना वो रहेगा नहीं जाएगा, और अरशद के कातिल, क्योंकि ये सारा जो कत्ल है ये ट्रेस होगा डेटा के ऊपर। ये एविडेंसेस तो लोकल भी, वहाँ बहुत से मीडिया के भी लोग हैं, तहकीकाती टीमें, लेकिन अरशद शरीफ चूँकि ये यूट्यूब और ये सारी चीज़ें और टेलीफोन कनेक्शन और एक कौन सी ऊपर वहाँ से, तो वो डाटा का सारा जो है ना चीज़ें, वो डाटा के बेस पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पे आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मीडिया पे नहीं आती। जो चीज़ें मीडिया पे नहीं आती वो इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो मुझे यकीन है इस बात का, खुदा जाने मुझे क्यों ये गुमान है कि वो जो चीज़ें हैं ना सारी जो कि सामने नहीं आ रही, वो असल में अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुँचाएंगी।
और वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि इसके ऊपर तहकीकात बड़ी संजीदा हो रही हैं। ठीक है, टीम्स आ रही हैं जा रही हैं, लोग भूलेंगे भी नहीं, इस वाक़े को कभी भी नहीं भूल सकते, भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके जो खुरे हैं ना, वो कातलों तक खुद ही वो खुरों के पीछे लगे हैं, वो चलते 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 तो कातलों तक पहुंच जाएंगे। तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला बस ये खैरियत से अगले 24 से 48 घंटे गुजारे। हमने इंटरनेशनल इश्यूज पे बात नहीं की, इवेंट बड़े साहब ने बात की है, ये इंटरनेशनल इशू है। वैसे मुझे याद आ मतलब गया, नहीं, फैसल वाउडा साहब माना ये बात कि उनकी मुल्क से बाहर जायदादें हैं, मगर ये कोई इंटरनेशनल इशू कहाँ से आ गया? फैसल वाउडा साहब बहरहाल सियासी याद आ गया मुझे, उन्होंने आज का तज़किरा भी किया, गिले भी किए, और उन्होंने कहा कि पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और खान साहब से मेरा एहतराम का रिश्ता हमेशा रहेगा। फैसल वाउडा बड़ी चीज़ है, मतलब फैसल वाउडा को अंडर एस्टिमेट करना जो है ना, फैसल वाउडा अपनी ज़ात में, मतलब मैं ये कई लोगों के बारे में कह चुका हूँ कि अंजुमन, मैं फैसल वाउडा बड़ी नहीं अंजुमन नहीं, वो अंजुमन से भी ज़्यादा है, वो सुपर अंजुमन है। वो जो है ना, वो अंजुमन प्लस कर दें उनको आप। वो फैसल वाउडा बड़े ज़बरदस्त जो है, बड़े ज़हीन शख्सियत हैं और बड़े खुले टुले आदमी हैं। वो बड़ी खुली टुली बात करते हैं और टिका के बात करते हैं। मतलब आप उनसे बात करें तो आप कहीं पर वो उनको पता है एग्जैक्ट कि मैंने कहाँ किस सवाल का जवाब देना है, कहाँ रुक जाना है, और ना उसमें वो ज़्यादा, मतलब फैसल वाउडा जो है ना, मतलब असल में ये पार्टी की साजिशें जो है ना, उन्होंने फैसल वाउडा को, अंदरूनी सियासत, तो दूसरा ग्रुप हावी आ गया। फैसल वाउडा जो बात करना चाह रहे थे, जो सुलह करवाना चाह रहे थे, वो शायद सर मामला तो अब भी जाके उसी पॉइंट पे तय हो रहे हैं। आखिर में मुझे लगता है कि आखिर में मुझे लगता है एक दिन अचानक कोई कुंभ के मेले की तरह कि बिछड़े हुए भाई इमरान खान और फैसल वाउडा कहीं मिलेंगे, ये जो गले लगाएंगे। जो काम फैसल वाउडा कर सकते हैं, जो इनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोगों के साथ दुरुस्त हो रहे थे, वो फैसल वाउडा के हटने के बाद ही खराब हुए ज़्यादा। ये फैसल वाउडा ही कहीं जाके दोबारा ठीक करवाएंगे, वही चैनल दोबारा खोलेगा। और वैसे भी इनकी दोस्ती इतनी अच्छी रही है, मैंने इनको देखा है, जिस तरह दोनों को देखा है। ओहो नहीं खान साहब, नहीं खान साहब की एक तो वो लीडर्स वाली दोस्ती होती है ना, जैसे लीडर हैं तो एक प्रॉपर 1-on-1 दोस्ती है इनकी। फैसल वाउडा इज मोर अ फ्रेंड देन अ पॉलिटिकल वर्कर ना, तो इज अ फ्रेंड ऑफ इमरान। तो मैं इसीलिए मुझे ये है कि ये इनकी हो भी गई, वो लोगों को पसंद आती भी है, नहीं पसंद, कई लोगों को असद उमर नहीं पसंद, कई लोगों को शाह महमूद नहीं पसंद, हर ग्रुपिंग। लेकिन फैसल वाउडा ने अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, और उन्होंने वो सांपों और कीड़ों का भी नहीं बताया। वो तो मैंने बता दिया ना कि उनके दिमाग में क्या है। शुरू से थे, वो कहते थे देखिए उन्होंने नहीं नाम लिया, वो तो मैंने बताया कि वो सांप किसको कहते हैं और कीड़ा किसको कहते हैं, तो मैंने बताया। दरोग बगड़ने ने रावी डाल के वो आपस में एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही मामला होगा जो आखिर में मेरे ऊपर 35 पंचर डाल के वो मिल गए थे सारे इत्तेफाक, सारे आखिर में सब मुझे मार रहे थे पकड़ के। लेकिन चले सर, अगर सुलह हो जाती तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। हाँ बस सब मजे करें जाके, हमें कोसे नहीं, बस हमें कोसते रहे और आपस में सुलह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदुनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। आप